अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो ये है कि वाई इज़ इंटीग्रल ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज़ नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस सी। यानी हमारे पास अगर हम 1/x का इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट से, तो इसका आंसर जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x जो है वो क्यों आता है। अब क्वेश्चन बेसिकली क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें पता है कि इंटीग्रल जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव को कहते हैं। मतलब जिस भी फंक्शन का हम जो है वो इंटीग्रल फाइंड कर रहे होते हैं, हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि वो फंक्शन जो है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से वो फंक्शन आता है। मतलब यहाँ पर हम 1/x का जो है वो इंटीग्रल ले रहे हैं, मतलब हमें ये पता करना है कि 1/x जो है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो वो हमारे पास इस इंटीग्रल का आंसर होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो 1/x है, इसका इंटीग्रल जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट आता है। तो ये एब्सोल्यूट जो है ये हम यहाँ पे क्यों लिखते हैं? खाली हम नेचुरल लॉग ऑफ पॉजिटिव x क्यों नहीं लिख देते, और या नेचुरल लॉग ऑफ x क्यों नहीं लिख देते? तो इस चीज़ को हम जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें, तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का एब्सोल्यूट लेते हैं, तो एब्सोल्यूट में हमेशा दो केसेस आते हैं। एक हमारे पास जो है वो प्लस वाली वैल्यूज़ के लिए केस एग्जिस्ट करता है, और दूसरा हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यूज़ के लिए केस एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर भी अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ x को लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट की जगह प्लस माइनस, यानी दो केसेस होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ प्लस माइनस ऑफ x। प्लस का केस एग्जिस्ट करेगा x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, और माइनस x का केस एग्जिस्ट करेगा x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। क्योंकि इवेंचुअली हम ये चाह रहे होते हैं कि एब्सोल्यूट का मकसद बेसिकली यही होता है कि वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हम माइनस एक्स का केस कंसिडर करते हैं, ताकि माइनस इंटू माइनस वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हमें दे दें, और प्लस वाली वैल्यूज़ के लिए हम प्लस का केस जो है वो कंसिडर करते हैं। तो अब बेसिकली नेचुरल जो लॉग है, लॉग जो है वो हमारे पास अगर हम उसकी बात करें, तो वो हम नेगेटिव वैल्यूज़ का फाइंड नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि लॉग जो है वो बेसिकली हमें क्या बता रहा होता है? हमें ये बता रहा होता है कि जिस बेस की रिस्पेक्ट से हम लॉग ले रहे होते हैं, कि उस बेस की कौन-सी पावर जो है वो उस नंबर के इक्वल बनती है जिसका हम लॉग ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल लॉग ऑफ हम जो है वो -1 लेते हैं सपोज़। तो नेचुरल लॉग की बेस होती है ई एक नंबर है 2.7818 समथिंग, इसकी अप टू सो ऑन इसकी एक वैल्यू होती है। तो ई की कौन सी पावर जो है वो -1 आ जाए। अब ई एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ई की कोई भी पावर जो है वो कभी भी हमें नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती। चाहे आप ई की नेगेटिव पावर भी ले लें, ई की पावर -1 ले लें, उसको आप लिख सकते हैं 1/e, और ई एक पॉजिटिव नंबर है, तो वो आपको फिर आंसर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर दे देगा। तो कहने का मकसद ये है कि एब्सोल्यूट जो है वो ये चीज़ मेक श्योर करता है कि फ़ंक्शन जो है वो उसका जो आर्ग्यूमेंट है, यानी जो उसमें हम इनपुट दे रहे हैं, वो कभी भी नेगेटिव ना हो। अ, यहाँ पर एब्सोल्यूट इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि हमारे पास नेचुरल लॉग की के आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव वैल्यू ना आए, ठीक है। और प्लस के केस में एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ के केस में तो वो ज़ाहिरी बात है आर्ग्यूमेंट खुद ही पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव के केस में, नेगेटिव वैल्यूज़ के केस में जो है माइनस एक्स का हम केस लेंगे, तो माइनस इंटू नेगेटिव वैल्यू वो फिर हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ अ पॉजिटिव नंबर बना देगा। और पॉजिटिव नंबर वो ई की पावर्स जो हैं वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही जनरेट करती हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का मतलब है कि दो केसेस जनरेट होंगे। नेचुरल लॉग ऑफ
प्लस माइनस ऑफ एक्स, एक केस होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का और एक केस होगा नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स का। तो कहने का मकसद ये है कि हम क्यों एब्सोल्यूट नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स को इंटीग्रल कह रहे हैं 1/x का, क्योंकि इससे दो केसेस जनरेट होते हैं, एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स, और इन दोनों का डेरिवेटिव जो है वो 1/x ही होता है। और हमें ये जो है वो किस तरह जो है हम कह सकते हैं कि दोनों का डेरिवेटिव ही 1/x होता है। तो हम दोनों का डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करके देख लेते हैं। तो पहला केस हम ले लेते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाला हम केस ले लेते हैं। हम देखते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है वो 1/x आता है या नहीं। तो y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x हमने फंक्शन ले लिया और हम इस दोनों साइड्स का जो है वो क्या लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। तो दोनों साइड्स का हम एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू e रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ x। लेफ़्ट साइड पे e रेज़ टू पावर y ही रहेगा और राइट साइड पे जो है वो नेचुरल लॉग और e जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं, तो ये एक दूसरे के जो इफ़ेक्ट होता है उसको नलिफाई कर देते हैं। तो हमारे पास e रेज़ टू पावर y जो है वो x के इक्वल है। इन्वर्स फंक्शंस ऐसे ही होते हैं जैसे प्लस और माइनस इन्वर्स फंक्शंस हैं, यानी अगर आप किसी वैल्यू में कुछ ऐड करते हैं और फिर वही वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, आपके पास वही नंबर बच जाता है। इसी तरह अगर आप किसी नंबर का नेचुरल लॉग ले लेते हैं और फिर उसका एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं तो इफ़ेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाता है, आपके पास वही x वैल्यू आ जाती है। तो e रेज़ टू पावर y इज़ इक्वल टू x आ गया। अब हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, हम dy/dx में इंटरेस्टेड हैं, यानी हमारा जो गिवन y है यानी y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है, हम इसके डेरिवेटिव में इंटरेस्टेड हैं विद रिस्पेक्ट टू x में। तो हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे दोनों साइड्स का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो है मैंने डेरिवेटिव लिया है दोनों साइड्स पे। अब लेफ़्ट साइड पे जो फंक्शन हमारे पास है e रेज़ टू पावर y वो इन टर्म्स ऑफ y है, x नहीं है, और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो e रेज़ टू पावर y का डेरिवेटिव जो है, जैसे e रेज़ टू पावर x का अगर हम डेरिवेटिव लेते सपोज़, तो वो e रेज़ टू पावर x ही होता और साथ जो है फर्दर फिर x का डेरिवेटिव आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि e रेज़ टू पावर y है और हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो e रेज़ टू पावर y का डेरिवेटिव तो e रेज़ टू पावर y ही होगा, लेकिन इसकी पावर में क्योंकि x नहीं है और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x की रिस्पेक्ट से, तो इस y का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा dy/dx। और राइट साइड पे क्योंकि हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव जो है वो x की रिस्पेक्ट से अगर हम लें तो वो 1 होता है। सो e रेज़ टू पावर y इंटू dy/dx इज़ इक्वल टू 1 है, और यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो e रेज़ टू पावर y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास जो है वो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/ey, और ey हमारे पास जो है वो इक्वल था x के, सो dy/dx की वैल्यू आ गई 1/x। तो एक केस हमने जो है देख लिया कि नेचुरल लॉग ऑफ x का जो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1/x ही आता है। अब हम एब्सोल्यूट का दूसरा केस देख लेते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स का डेरिवेटिव देख लेते हैं कि क्या वो भी जो है वो हमारे पास 1/x देता है या नहीं देता। सो ये जो है अब मैं लेट कर रहा हूँ फंक्शन y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स, और जो है इसका मैं एक्सपोनेंशियल लेता हूँ, सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। एक्सपोनेंशियल लेता हूँ दोनों साइड्स पे क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए, और डायरेक्ट मैं इसलिए फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स का जो है वो डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड पे तो dy/dx आ जाएगा, राइट साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स का मुझे इसी का तो मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो मुझे ये फाइंड करना भी नहीं आता, तो इसलिए मुझे थोड़ी इनडायरेक्ट अप्रोच से जाना पड़ेगा, और मैं इसको रेज़ कर रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ दोनों साइड्स का, ताकि मैं, क्योंकि मुझे एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पता है। तो e रेज़ टू पावर y हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे हो जाएगा e रेज़ टू पावर नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स। तो सेम वही जो मैंने पिछले केस में भी बात की कि
एक्सपोनेंशियल लेना और किसी नंबर का नेचुरल लॉग लेना, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस हैं। तो हमारे पास ये इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे के। सो ई रेज़ टू पावर वाई जो है वो माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। और मैं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं जो हूँ वो क्या करूँगा, डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड्स का। तो ई रेज़ टू पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यानी माइनस एक्स का मैं डेरिवेटिव ले लूँगा एक्स की रिस्पेक्ट से राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे वही वाला काम हुआ है कि क्योंकि ई रेज़ टू पावर वाई था, तो मुझे जो है वो ई रेज़ टू पावर वाई का डेरिवेटिव पता है, वो ई रेज़ टू पावर वाई ही होता है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो फर्दर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाता है पावर का, तो पावर यहाँ पे वाई थी, सो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास -1 हो जाएगा। और जो है हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम जो है वो ई रेज़ टू पावर वाई को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। और डी वाई बाई डी एक्स जो हो जाएगा -1 ओवर ई रेज़ टू पावर वाई। और ई रेज़ टू पावर वाई जो है ये हम ऊपर देख चुके हैं कि वो माइनस एक्स के इक्वल है, तो -1 ओवर माइनस एक्स आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और डी वाई बाई डी एक्स का आंसर 1 ओवर एक्स आ जाएगा। तो हमने ये चीज़ देखी कि नेचुरल लॉग ऑफ प्लस एक्स जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी 1 ओवर एक्स आता है, और नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स जो फंक्शन है उसका भी जो डेरिवेटिव है वो 1 ओवर एक्स आता है। तो इसीलिए हम जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स लिख रहे होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट दो केसेस जनरेट करता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स वाले। और नेचुरल लॉग ऑफ प्लस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो भी 1 ओवर एक्स है, और नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स वाला जो डेरिवेटिव है उसका जो डेरिवेटिव है वो भी 1 ओवर एक्स है। तो यही चीज़ मैंने नीचे लिखी है कि सो डेरिवेटिव ऑफ बोथ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स इज़ 1 ओवर एक्स। सो 1 ओवर एक्स का जो इंटीग्रल है वो नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट जो है वो ज़ाहिर बात है हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट फंक्शन का तो नहीं पता होता कि जिसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 ओवर एक्स है, बिकॉज कोई कांस्टेंट हो सकता था, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो होता है। तो हमें नहीं पता कि वो कांस्टेंट जो है वहाँ पर क्या था, वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, क्योंकि अगर करता भी होता तब भी उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता, तब भी डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आता, और अगर नहीं भी करता था तब भी नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का जो है वो डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स आता। तो इसीलिए जो है ये फंक्शन जो है ये हमारे पास कुछ भी हो सकता था, नेचुरल लॉग ऑफ हो सकता है नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस ज़ीरो, यानी जिस केस में कांस्टेंट ज़ीरो था। इसी तरह ये -5000 हो सकता है, +39 हो सकता है। सबका डेरिवेटिव जो है वो 1 ओवर एक्स ही आएगा। और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको फिर इनिशियल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमारा जो था वो मेन क्वेश्चन था, और क्वेश्चन जो है वो बेसिकली यही था कि एब्सोल्यूट हमारे पास क्यों आ रहा होता है जब हम इंटीग्रल फाइंड करते हैं 1 ओवर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वो जो है वो मैंने जैसे कहा कि वो इसलिए आ रहा होता है क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो दो केसेस बेसिकली जनरेट करता है, और वो दो केसेस प्लस और माइनस वाले होते हैं। पॉजिटिव एक्स की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास पॉजिटिव का केस होता है, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए हमारे पास नेगेटिव का केस होता है। इवेंचुअली मकसद ये है कि नेचुरल लॉग जो है उसके आर्ग्यूमेंट में पॉजिटिव नंबर आए, बिकॉज लॉग के आर्ग्यूमेंट में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। इस नेगेटिव नंबर आने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्योंकि नेचुरल लॉग है यानी बेस ई है, तो ई जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर की आर्ग्यूमेंट नेगेटिव लेने का मतलब ये होगा कि आप जो है वो ये कह रहे हैं कि ई की कोई पावर जो है वो हमारे पास नेगेटिव आंसर दे सकती है, जो कि वो कभी नहीं दे सकती।
तो इसलिए हम यहाँ पर एब्सोल्यूट लगाते हैं, और एब्सोल्यूट लगाने का मतलब ये होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ प्लस एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ माइनस एक्स जो दो फंक्शंस हैं, उन दोनों का डेरिवेटिव लेने से 1/x ही आता है, और वो हम देख चुके कि वो वाकई में आता है।